आज 6 जून है, बाबा का शुक्रिया करने का दिन, सोमवार दिन। बाबा ने हम सभी को अज्ञानता की नींद से जगाया, अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लेके आए, सही गलत की समझ दी, अपना भाग्य बनाने की विधि सुनाई। तो बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। किस पढ़ाई से? ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय ज्ञान से, है ना। तो बाबा ने बोला पढ़ाई ही आधार है। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है ना। ये इंग्लिश की कहावत है। गोल्डन स्पून इन माउथ मतलब होता है बचपन से ही धनाढ्य परिवार में पैदा होना, बचपन से ही सुख संपत्ति प्राप्त होना। तो बाबा ने बोला 2 प्रकार से ये धनाढ्य परिवार में जा सकते हैं। पहला एक तो है भक्ति में दान पुण्य करने से, और दूसरा है ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह हो गया हद का, है ना। और तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। भक्ति में पढ़ाई से राजाई नहीं मिलती। यहाँ जो जितना अच्छी रीत पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते हैं। बाबा ने क्या बोला? पहले तो बोला कि राजाई घर में जन्म हो जाएगा, है ना, वो भी एक जन्म के लिए, वो भी हद की, है ना। पूरे विश्व के मालिक होंगे ऐसा नहीं, लेकिन इस ज्ञान से तुम बेहद का राज्य, मतलब सुख शांति संपत्ति सब कुछ प्राप्त होता है। उसमें क्या है, दान पुण्य किया तो धनाढ्य तो हो जाओगे, लेकिन आपको मानसिक शांति होगी इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा ये भी ज़रूरी नहीं। संबंधों का सुख मिले वो भी ज़रूरी नहीं, है ना। तो राजाई तो केवल बाबा ने बोला पढ़ाई से ही मिल सकती है। ओम शांति। मीठे मीठे शिकलदे बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह बाप ने खास फरमान किया है तो मानना चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच बाप की श्रीमद मशहूर है। यह भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, वही श्री श्री बनाते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया है ना। किसको? लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण। सब कैसे बने? इस ईश्वरी ज्ञान से। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। नई दुनिया का नाम क्या है? स्वर्ग या अमरपुरी। महिमा के लिए नाम भी बहुत है। कहते भी हैं स्वर्ग और नर्क। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो गोया खुद क्या हुए? नर्कवासी। परंतु मनुष्य में इतनी समझ नहीं है। स्वर्ग, नर्क, नई दुनिया, पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है? कुछ भी जानते नहीं। बाहर का भबका देखो कितना है। तुम बच्चों में भी थोड़े हैं जो समझते हैं बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं। हमें लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है। जैसे इंजीनियरिंग बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम घर बनाएंगे, फिर ये करेंगे। हर एक को अपना कर्तव्य स्मृति में आता है। तुम बच्चों को जाकर बड़े ऊंच घर में जन्म लेना है। कैसे? इस पढ़ाई से। जो जितना दस्ती पढ़ेगा उतना ऊंच घर में जन्म लेगा। राजा के घर में जन्म ले फिर राजाई चलानी है। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो ज्ञान द्वारा गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छे करेंगे तो राजा के पास जन्म मिलेगा। वह हो गया हद का और यह हो गया बेहद का। हर एक अच्छी रीत बात समझो। कुछ भी समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। नोट करो कि यह बातें बाबा से पूछना है ना। कुछ भी संशय आए, प्रश्न आए तो नोट करते जाओ, फिर अपने बड़ों से पूछ सकते हो। मुख्य बाप के याद की बात। बाकी कोई संशय आदि है तो उसको ठीक कर देंगे। ये भी बच्चे जानते हैं जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के पास जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं तो फिर ऐसा जन्म मिलता है। कोई का तो ऐसा कर्म बंधन है जो बात में पूछो। ये सब है पास्ट का कर्म बंधन। राजाएं भी कोई ऐसे होते हैं कि बड़ा कर्म बंधन कड़ा होता है। इन लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन ही नहीं है।
वहाँ है ही योग बल की रचना, जबकि योग बल से हम विश्व की रजाई ले सकते हैं, तो क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते? पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है, वहाँ तो एक कॉमन बात है। खुशी में बाजे बजते रहते हैं, बूढ़े से बच्चा बन जाते हैं। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़ा हुआ है, विकारों को जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। वहाँ तो सब महात्मा है। कहाँ? सतयुग में, क्योंकि सभी विकारों से मुक्त हैं। श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं, वह है सच्चा महात्मा। सतयुग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो ना सके। तो तुम बच्चों में क्या होना चाहिए? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना? किस लिए? क्योंकि बाबा हमको ऐसा बना रहे हैं। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जब घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है। कितने अच्छे अच्छे मार्बलात के घर बनाते हैं। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, वह अपने को ऊंच कुल के समझते हैं। वास्तव में ऊंच कुल तो कोई है नहीं। ऊंच कुल में शादी के लिए घर ढूंढते हैं, वहाँ कुलात की बात होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। वहाँ तो एक ही देवताओं का कुल होता है और दूसरा नहीं। इसके लिए तुम संगम पर अभ्यास करते हो कि हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं फर्स्ट, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देह अभिमानी रहते हैं, तुमको देह अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। बाबा को कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने ख्याल रहते होंगे, इसको भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बाप ने इनमें प्रवेश किया है। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है ना। ब्रह्मा है सबसे ऊंच, तो उनको छोड़ बाप किस में आएंगे? ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं होता। देखते हो ना कि उनको कैसे अडाप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा का जन्म होता है, वही पुराना शरीर है। बाबा उसी के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जब बाबा की पदरामणि होती तो बाबा फिर उसका नाम चेंज करके, जैसे दादा लेकर आते उनका नाम चेंज करके ब्रह्मा रख दिया। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को तुम ही जानो, और लोग क्या जाने। कहते हैं ये तो जवारी था, इनको तुम ब्रह्मा कहते हो। उनको क्या पता कि इतने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा होंगे। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, ये बहुत हुआ बातें हैं। यह ब्रह्मा व्यक्त है और वह अव्यक्त है ना। व्यक्त कब है? जब भी है। अव्यक्त कब है? जब फरिश्ता स्वरूप बन गया। यह पवित्र बन फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, ऐसा पवित्र बन रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना, नहीं तो कहाँ से आए? बाप खुद समझाते हैं, मैं पति शरीर में आता हूँ। जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं कहेंगे। वहाँ प्रजा क्या करेगी? ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं। जैसे ये भी पुरुषार्थ करते हैं, वैसे तुम पुरुषार्थ कर इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो ना। स्वर्ग अलग है, नर्क अलग है। अभी तो कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया। 5000 वर्ष पहले की बात है जबकि इनका राज्य था। वो लोग फिर लाखों वर्ष कह देते। ये बातें समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। तुम देखते हो यहाँ मुसलमान, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान फिर हिंदुओं को नॉलेज दे रहे। वंडर है ना। समझो कोई सिख धर्म के हैं, वह भी बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जो कन्वर्ट हुए हैं वह फिर ट्रांसफर हो देवता कुल में आ जाएंगे। भवन बोला जो इस कुल की आत्मा है वो वापस इसी कुल में आ जाएगी। सैम्पलिंग लगता है ना। तुम्हारे पास क्रिश्चियन, पारसी आते हैं, बौद्धी भी आएंगे। तुम बच्चे जानते हो जब समय नज़दीक आएगा तब चारों ओर से हमारा नाम निकलेगा। एक ही भाषण तुम करेंगे तो ढेरों ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको स्मृति आ जाएगी कि हमारा सच्चा धर्म ये है। जो हमारे धर्म के होंगे वह सब आएंगे तो सही ना। लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। तुम कल देवता थे, अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम सच्चे सच्चे पांडव। पांडव अर्थात पंडे, वो हैं जिस्मानी पंडे। तुम ब्राह्मण और रूहानी पंडे। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो। ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं जिनसे बेहद का वर्षा मिलता है। वह हमारा बाप टीचर भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की दरकार नहीं। यह तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में ये समझने की बात है। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते हैं। बच्चे समझेंगे। शिव बाबा के लाल अक्षर आए है ना। बाबा कैसे लिखते थे बच्चों को पत्र? लाल कलम से। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाबा
वह बहुत ऊंचे थे ऊंचे उनकी मत पर चलना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदिमंतंत दुख देने वाला है, उस भूत के वश मत हो, पवित्र बनो। बुलाते भी हैं पतित पावन। तुम बच्चों को भी बड़ी ताकत मिलती है किसकी? राज्य करने की। जो कोई जीत पा न सके, तुम कितने सुखी बनते हो। तो इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। हमको बादशाही मिलती है, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं। आत्मा पुकारती है, ओ बाबा तो मालूम होना चाहिए ना कि वह कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानेंगे ना, है ना? कौन जानेगा? मनुष्य जानेंगे ना। तो जानने से तुम देवता बन जाते हो। ज्ञान है सदगति के लिए। इस समय है कलयुग का अंत, सब दुर्गति में, सतयुग में होती है सदगति। अभी तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है सर्व की सदगति करने, सबको जगाने आए हैं। कोई कब्र थोड़ी है, परंतु घोर अंधियारे में पड़े हैं उनको जगाने आते हैं। किसको जगाने आते हैं? जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं, उनके अंदर खुशी बहुत होती है। हम बच्चे हैं, कोई किस्म का फिक्र नहीं है ना। भगवान को पिता बना लिया, बच्चे बन गए, संबंध जोड़ लिया तो कितने निश्चित हो जाते हैं, है ना। तो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। रोने का नाम नहीं, यह है रोने की दुनिया और वह है हर्षित रहने की दुनिया। उन्हों के चित्र देखो कैसे शोभनिक हंसमुख हैं। वह फीचर तो यहाँ निकल ना सकें, बुद्धि से समझते हैं, इन जैसे फीचर देखने में आते हैं। तो बाबा ने कहा तुम मीठे मीठे बच्चों को भी अभी स्मृति आई है कि भविष्य में अमीरपुरी के हम प्रिंस बनेंगे। इस मृत्यु लोक को, इस भंबोर को आग लगनी है। सिविल वार में भी एक दो को मारते हैं, किसको हम मारते हैं वह भी पता नहीं पड़ता है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। तुम्हारी विजय, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में पिरोए जाएंगे। पहले किसकी माला में? शिव बाबा के जो निकट होंगे, प्यारे होंगे, वही विष्णु के भी गले का हार बनेंगे। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो अपने घर में जाने के लिए। भक्ति का कितना फैलाव है, जैसे झाड़ के अनेक पत्ते होते हैं वैसे भक्ति का भी फैलाव है। लेकिन बीज है ज्ञान, बीज कितना छोटा है। बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना, पालना, विनाश कैसे होता है ये तुम जानते हो। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में एक भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। बाप को याद करने की तो विकर्ण विनाश हूँ। वे गीता सुनाने वाले भी कहते हैं कि मन मना बाबू, सब देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मनुष्य इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। वह है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। यह राजधानी स्थापन हो रही है, फिक्र की बात नहीं। जिसने थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाकी जो यथार्थ ज्ञान पुरुषार्थ करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ये बुद्धि में समझ लेना है कि हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार जास्ती अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए कि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। कोई भी बात में रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से नहीं बनती, बाप से रूठते हैं। अरे तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ ना, उनको तो प्यार से याद करो। बाबा बस आपको याद करते करते हम घर आ जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुझको सर किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहें शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप आए हमें विश्व का मालिक बनाने, दूसरा अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देय मानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है, वरदान है। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। मनन शक्ति दिव्य बुद्धि की खुराक है। मनन करना मतलब ज्ञान का चिंतन मनन। जैसे भक्ति में सिमरन करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में भी स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार हो नहीं सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बनने का ही साधन है मनन शक्ति। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है।
अव्यक्त इशारे हैं कि आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से किसी भी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने का फल जरूर प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ से थको नहीं, दिल शिकस्त नहीं बनो, निश्चय बुद्धि हो, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो, शांति और शक्ति का सहयोग आत्माओं को देते रहो, है ना। तो बाबा ने ये विधि बताई, है ना, अंतर्मुखी बनने की। अच्छा, ओम शांति। तो मुरली का सार था, भविष्य ऊंच पद घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो, है ना। गोल्डन स्पून इन माउथ माने अगला जन्म हमारा बहुत ही श्रेष्ठ हो, उसका आधार क्या है? तो बाबा ने बताया उसका आधार है पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें बेहद की प्राप्ति है। और जो भक्ति में दान पुण्य करते हैं उससे भी राजाई में जन्म होता है, लेकिन वो हद का है ना। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा को बहुत ही प्यार से याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।